नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के टॉपिक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मोस्ट 100+ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे एचपी टैट, एचपी पटवारी, पंचायत सचिव, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग वैदिक में कुल कितने मंडल हैं। मतलब ये पूछा गया है कि ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ये हैं आपके 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद मुख्यतः किस देवता की स्तुति से संबंधित है, तो ये है आपके इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु क्षेत्र का संबंध किस काल से है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र का संबंध जो है ये आपका ऋग्वैदिक काल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो आपका पशुपालन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो शब्द का अर्थ क्या है, तो गो शब्द का अर्थ जो है वो आपका भूमि, धन, गाय, उपभोक्ता सभी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है, तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा और समिति क्या थी, तो जो आपकी सभा और समिति जो थी वो आपकी जनसभा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जनसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज किस आधार पर विभाजित था, तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो आपका व्यवसाय के आधार पर विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित का कार्य क्या था, तो पुरोहित का कार्य जो था वो आपका ऑप्शन बी यज्ञ करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी यज्ञ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया, तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन बी सरस्वती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती को श्रेष्ठ नदी कहा गया है। नेक्स्ट है राजन शब्द का अर्थ क्या था, तो राजन शब्द का अर्थ जो था वो आपका जन का प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जन का प्रमुख। राजन जन का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो आपकी कुल थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कुल। कुल परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की विदत क्या था, तो विदत जो था वो एक सैन्य व धार्मिक सभा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सैन्य व धार्मिक सभा। नेक्स्ट है 10 रात युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो जो आपका 10 रात युद्ध जो हुआ था वो आपका पुरुषनी मतलब रावी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पुरुषनी मतलब रावी नदी के किनारे। जो आपका पुरुषनी जो है ये आपका रावी का संस्कृत नाम है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था, तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो आपका पितृ सत्तात्मक समाज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गविष्टि का अर्थ क्या है, तो गविष्टि का अर्थ जो है वो आपका गायों की खोज मतलब युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल का मुख्य आहार क्या था, तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य आहार जो था वो जौ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामणी कौन था,
तो ग्रामणी जो थे वो आपके ग्राम का प्रमुख था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ग्राम का प्रमुख। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, संस्कृत। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बड़ी कंटेंट लेके आऊँ। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता था? तो जो आपका युद्ध का देवता जो था वो आपका इंद्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कि ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार पर आधारित थी? तो ये थी आपकी कर्म पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कर्म। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? तो पुरोहित का मुख्य कार्य जो था वो यज्ञ करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, यज्ञ करना। नेक्स्ट है, सभा के सदस्य कौन होते थे? तो सभा के सदस्य जो होते थे वो आपके वृद्ध व विशिष्ट व्यक्ति होते थे, मतलब बूढ़े और विशिष्ट व्यक्ति होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समिति क्या थी? तो समिति जो थी वो आपकी व्यापक जनसभा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी धातु ज्ञात थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी, तांबा और सोना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जन का अर्थ क्या था? तो ऋग्वेद में जन का अर्थ जो था वो आपका कबीला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, सोम। सोम जो था ऋग्वेद काल में प्रमुख पेय पदार्थ था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो जो आपकी ऋग्वेद काल की शिक्षा जो दी जाती थी वो आपकी गुरुकुल में दी जाती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी, सम्मानजनक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सम्मानजनक। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख हथियार क्या था? तो ये था धनुष और बाण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, धनुष बाण। जो आपका ऋग्वैदिक काल में प्रमुख हथियार जो था वो आपका धनुष और बाण था। नेक्स्ट है, व्यापार की प्रणाली कैसी थी? तो व्यापार की प्रणाली जो थी वो आपकी विनिमय प्रणाली थी, मतलब लेन देन की प्रणाली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कुल कितने मंडल हैं? तो ये हैं आपके 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? तो ये पिता होते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विष का अर्थ क्या था? तो विष का अर्थ जो था वो आपका कबीले का भाग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो कर को आपका बलि कहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बलि। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता को अग्निदेव कहा गया है? तो अग्निदेव जो कहा गया है वो आपके अग्नि को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में विवाह प्रथा कैसी थी? तो ये थी आपकी एक पत्नी प्रमुख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, एक पत्नी प्रमुख। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उषा किसकी देवी थी? तो उषा जो थी ये आपकी भोर की देवी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, भोर। मतलब ऋग्वेद में उषा भोर की देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुत किससे संबंधित थे? तो मारुत जो थे ये आपके वायु से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, वायु। मारुत जो थे वो आपके वायु वायु से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपके पास की ऋग्वैदिक काल में नगर जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में नगर जीवन जो था वो आपका नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक आधार जो था वो आपका पशुपालन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, पशुपालन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऋषि कौन थे? तो ऋग्वैदिक में ऋषि जो थे वो आपके मंत्र रचयिता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ऋग वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो ऋग वैदिक समाज जो था वो आपका समानता पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में सेना कैसी थी? तो ये थी आपकी अस्थाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अस्थाई। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में कौन सा वेद सबसे प्राचीन था? तो ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद जो था वो आपका ऋग्वेद था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास की ऋग्वैदिक काल में प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो ये थी आपकी जन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की ऋग्वैदिक धर्म का मुख्य आधार क्या था? तो ये था आपका प्रकृति पूजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी प्रकृति पूजा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो ये हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, लौह का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो लौह का प्रयोग जो हुआ था प्रारंभ हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी उत्तर वैदिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की वर्ण व्यवस्था कब कठोर हुई? तो जो आपकी वर्ण व्यवस्था जो कठोर हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल से कठोर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी उत्तर वैदिक का। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका शक्ति प्रदर्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से शक्ति प्रदर्शन। मतलब अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि जब राजा अपने जब घोड़े को मतलब छोड़ता था, तो जो घोड़ा जो था वो जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ पर राजा का अधिकार हो जाता था, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूत्र यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजसूत्र का यज्ञ का जो संबंधित है वो आपका राज्याभिषेक से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कैसे हुआ? तो ये हुआ था आपका कम हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कम हुआ था। नेक्स्ट है, बलि क्या है था? तो बलि एक कर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका कृषि था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कृषि। नेक्स्ट है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो आपकी 16 थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से 16। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था का विकास कब हुआ था? तो गोत्र व्यवस्था का विकास जो हुआ था वो आपका उत्तर वैदिक काल से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी उत्तर वैदिक का। नेक्स्ट है, उपनिषद किस विषय पर आधारित हैं? तो उपनिषद जो है वो आपके दर्शन विज्ञान से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी दर्शन विज्ञान। नेक्स्ट है, चार आश्रम व्यवस्था कब विकसित हुई थी? तो चार आश्रम व्यवस्था जो विकसित हुई थी वो आपके उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये आपका यज्ञ विधि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी यज्ञ विधि। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी हुई? तो ये हुई थी आपकी गिरावट आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कि किस धातु को कृष्ण आयस कहा गया? तो ये कहा गया था आपका लोहे को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर वैदिक काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो जो आपका उत्तर वैदिक काल जो थी वहाँ पर राज्य व्यवस्था जो थी वो आपकी वंशानुगत राजतंत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अरण्यक ग्रंथ कहाँ रचे गए थे? तो ये रचे गए थे आपके वन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी है वन। जो अरण्यक शब्द जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है, तो इसे हम वन कहते हैं मतलब जंगल। नेक्स्ट है, वाजपेयी यज्ञ
किससे संबंधित था? तो वाजपेयी यज्ञ जो था ये आपका प्रतिष्ठा से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत किस काल से विकसित हुए थे? तो ये हुए थे आपके ऑप्शन भी उत्तर वैदिक काल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी उत्तर वैदिक का। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धान्य क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन भी चावल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी चावल। नेक्स्ट है पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत किस काल में विकसित हुए थे? तो ये उत्तर वैदिक काल से विकसित हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी उत्तर वैदिक का। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धान्य क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन बी चावल। नेक्स्ट है शिक्षक किसके नियंत्रण में थी? तो शिक्षा जो थी ये आपकी ब्राह्मण के नियंत्रण में थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ब्राह्मण। मतलब एजुकेशन किसके कंट्रोल में थी? तो एजुकेशन जो थी ये आपके ब्राह्मण के कंट्रोल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर वैदिक काल में नगद जीवन कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में नगद जीवन जो था वो आपका विकसित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन विकसित। नेक्स्ट है जन्म में विकास हुआ, तो जन्म में किसका विकास हुआ था? तो ये हुआ था आपका जनपद का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जनपद। नेक्स्ट है किस वेद का संबंध संगीत से है? तो जो आपका साम वेद जो है इसका संबंध जो है वो आपका संगीत से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी सामवेद। सामवेद में मुख्य 7 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है ये आपका यज्ञ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी यज्ञ। नेक्स्ट है अथर्ववेद में क्या मिलता है? तो अथर्ववेद में जो आपका मिलता है चिकित्सा वेद तंत्र मंत्र मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका राजा के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी राजा। नेक्स्ट है किस आश्रम को समाज का आधार माना गया है? तो ये माना गया है आपका गृहस्थ को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी गृहस्थ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सेना कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में सेना जो थी वो स्थायी व संगठित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी स्थायी व संगठित। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया? तो वर्ण व्यवस्था का आधार जो हुआ था वो आपका शिक्षा का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का महत्व क्यों बढ़ा? तो ये इसलिए बढ़ा था क्योंकि जटिल यज्ञ विधियों के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक समाज किस प्रकार का हो गया था? तो ये हो गया था वर्ण विभाजित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी वर्ण विभाजित। नेक्स्ट है कर का एक अन्य नाम क्या था? तो कर का एक अन्य नाम जो था वो एक भाग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कृषि में किस उपकरण का प्रयोग बढ़ा? तो कृषि में जो आपका उपकरण का प्रयोग जो हुआ था वो आपका लोहे का हल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साम्राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ कौन सा था? तो ये था आपका ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ शक्ति व साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में परिवार व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में परिवार व्यवस्था जो थी वो आपकी संयुक्त परिवार थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यापार मुख्यतः किस वर्ण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वेश्य द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति जो थी वो आपकी निम्न थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी निम्न। नेक्स्ट है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो आपका राजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी राजा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में अंत में कौन सा युग प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था महाजनपद युग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी महाजनपद युग। नेक्स्ट है कुल ग्राम विश्व और जन के बाद कौन सा भाग आता है? तो ये आपका जनपद आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जन
से जनपद का विकास हुआ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था? तो उत्तर वैदिक धर्म का विस्तार जो था वो मूर्ति पूजा प्रधान, सॉरी कर्मकांड प्रधान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कर्मकांड प्रधान। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली कहाँ संचालित होती थी? तो शिक्षा प्रणाली जो संचालित होती थी वो आपके आश्रम से संचालित होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी आश्रम। नेक्स्ट है चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है ये आपके चार वर्ण हैं। नेक्स्ट है लोहे के उपयोग से क्या वृद्धि हुई थी? तो लोहे के उपयोग से आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस वेद को अंतिम वेद माना जाता है? तो जो आपका अथर्ववेद जो है वो आपका अंतिम वेद माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद को ही आपका नवीन मतलब सबसे नया वेद माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाज में असमानता बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन सी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट है महाजनपदों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो महाजनपदों के विकास का प्रमुख कारण जो था वो आपका कृषि व राजनीतिक विस्तार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल का प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या था? तो ये था आपका जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल को समापन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका 16 महाजनपदों के उदय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ अभी तक आपने हिस्ट्री की सारी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। उन प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।